खान की जौहर यूनिवर्सिटी बच पाएगी? क्या अखिलेश यादव ने अब सबसे बड़ा राजनीतिक दांव चल दिया है? क्या आजम खान के समर्थन में इकरा हसन के इस बड़े बयान से सियासी माहौल गर्मा गया है? रामपुर से इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आई है। अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के 10 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल पहले डीएम से मिला और फिर सीधे जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचकर धरने पर बैठे छात्रों के बीच बड़ा ऐलान कर दिया। इकरा हसन ने साफ कहा, जौहर यूनिवर्सिटी को किसी भी कीमत पर गिरने नहीं देंगे, जरूरत पड़ी तो एक एक ईंट की जगह अपना सिर लगा देंगे। अब आखिर पूरा मामला क्या है और सपा सांसदों ने डीएम के सामने क्या बड़ी मांग रखी, आइए जानते हैं पूरी खबर। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सियासत अब और तेज होती दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी के 10 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल रामपुर पहुंचा। सबसे पहले प्रतिनिधिमंडल ने जिला अधिकारी से मुलाकात की। करीब कुछ देर तक बंद कमरे में बातचीत हुई, जिसमें जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर जारी नोटिस, छात्रों की पढ़ाई और कर्मचारियों के भविष्य जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। हालांकि इस बैठक के बाद कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया, लेकिन इसके तुरंत बाद सभी सांसद सीधे जौहर यूनिवर्सिटी पहुंच गए, जहां पिछले कई दिनों से छात्र छात्राएं प्रशासन के आदेश के खिलाफ धरना दे रहे थे। जैसे ही समाजवादी पार्टी के सांसद यूनिवर्सिटी परिसर पहुंचे, वहां मौजूद छात्रों और समर्थकों ने उनका स्वागत किया। सांसदों ने धरने पर बैठे छात्र छात्राओं और कर्मचारियों से बातचीत की और उनकी परेशानियां सुनी। छात्रों का कहना था कि अगर यूनिवर्सिटी के भवनों पर कार्रवाई होती है तो हजारों विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होगी और कर्मचारियों के सामने भी रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। इसी बीच सांसद ने भरोसा दिलाया कि उनकी आवाज को प्रशासन और संसद दोनों जगह उठाया जाएगा। इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा सांसद इकरा हसन के बयान की रही। इकरा हसन ने कहा कि समाजवादी पार्टी जौहर यूनिवर्सिटी के साथ मजबूती से खड़ी है और इस शिक्षा संस्थान को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा, हम रामपुर और आजम खान साहब को भरोसा दिलाते हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी को गिरने नहीं देंगे, जरूरत पड़ी तो एक एक ईंट की जगह अपना सिर लगा देंगे, लेकिन इस यूनिवर्सिटी को टूटने नहीं देंगे। इकरा हसन के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई। इकरा हसन ने आगे कहा कि उनके अनुसार प्रशासन की ओर से जारी किया गया नोटिस कानूनी रूप से सही नहीं है और जिला प्रशासन को इस पर दोबारा विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा, जौहर यूनिवर्सिटी केवल एक इमारत नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा शिक्षा संस्थान है जहां अलग अलग धर्म और वर्ग के छात्र पढ़ते हैं। इसलिए किसी भी कार्रवाई से पहले छात्रों की भविष्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इकरा हसन ने योगी सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को शिक्षा संस्थानों को बचाने और मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारियों को कानून के अनुसार फैसला लेना चाहिए और किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव में आकर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। उनके इस बयान के बाद जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में केंद्र में आ गया। वहीं संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी प्रशासन के आदेश पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यदि संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चलती है तो वह इस पूरे मामले को सदन में उठाएंगे। जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि समाजवादी पार्टी का पूरा प्रतिनिधिमंडल छात्रों, कर्मचारियों और जौहर यूनिवर्सिटी के साथ खड़ा है। उनका कहना था कि यदि किसी तरह की तकनीकी या प्रशासनिक कमी है तो उसका समाधान बातचीत और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से निकाला जाना चाहिए, ताकि छात्रों की पढ़ाई और कर्मचारियों के भविष्य पर कोई असर न पड़े। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जौहर यूनिवर्सिटी का मामला एक बार फिर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आ गया है। आखिर प्रशासन ने 38 भवनों को लेकर इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों की और इस पूरे विवाद की शुरुआत कहां से हुई? आइए अब आपको बताते हैं इस पूरे मामले की पूरी पृष्ठभूमि।
दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब रामपुर जिला प्रशासन की ओर से जौहर यूनिवर्सिटी के कई भवनों को लेकर कार्रवाई शुरू की गई। प्रशासन का कहना है कि यूनिवर्सिटी परिसर में बने 38 भवनों का नक्शा रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी आरडीए से स्वीकृत नहीं कराया गया था। इसी आधार पर संबंधित नोटिस जारी किया गया और यूनिवर्सिटी प्रबंधन से जवाब मांगा गया। प्रशासन का कहना है कि नियमों का पालन सभी संस्थानों के लिए समान रूप से होना चाहिए और यदि कहीं निर्माण से जुड़ी कोई कमी है तो उसकी जांच और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाए। वहीं दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों और समाजवादी पार्टी का कहना है कि यह मामला केवल नक्शे का नहीं है। उनका दावा है कि जिस समय यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ था उस दौरान यह क्षेत्र रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था, इसलिए अब कई साल बाद उसी आधार पर कार्रवाई करना उचित नहीं माना जा सकता। इसी कानूनी बिंदु को लेकर प्रशासन और यूनिवर्सिटी पक्ष के बीच बड़ा विवाद बना हुआ है। इस बीच यूनिवर्सिटी के छात्रों का आंदोलन भी लगातार जारी है। छात्रों का कहना है कि उन्हें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उनकी सबसे बड़ी चिंता अपनी पढ़ाई और भविष्य को लेकर है। उनका कहना है कि यदि भवनों पर कोई कार्रवाई होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान उन हजारों विद्यार्थियों का होगा जो यहाँ पढ़ रहे हैं। छात्रों का यह भी कहना है कि उनका आंदोलन किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी शिक्षा और भविष्य को बचाने के लिए है। दूसरी ओर प्रशासन की ओर से अब तक यही कहा गया कि कार्रवाई पूरी तरह नियमों और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार की जा रही है। अंतिम निर्णय संबंधित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लिया जाएगा। ऐसे में अब सभी की निगाहें आने वाले प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह मामला अब सिर्फ रामपुर तक सीमित नहीं रह गया है। समाजवादी पार्टी इसे प्रदेश स्तर पर बड़ा मुद्दा बना रही है, जबकि भाजपा की ओर से अब तक यही कहा जा रहा है कि कानून सभी के लिए बराबर है और किसी भी मामले में नियमों के अनुसार ही कार्रवाई होगी। यही वजह है कि जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा अब शिक्षा, कानून और राजनीति तीनों के केंद्र में आ गया है। आने वाले दिनों में इस मामले में अदालत, प्रशासन और सरकार की अगली कार्रवाई बेहद अहम रहने वाली है। यदि यूनिवर्सिटी प्रबंधन अपने दस्तावेज और कानूनी पक्ष को मजबूत तरीके से रखता है तो मामले की दिशा बदल सकती है। वहीं यदि प्रशासन अपने निर्णय पर कायम रहता है तो विवाद और गहरा सकता है। ऐसे में छात्रों, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों की नजर अब अगले फैसले पर टिकी हुई है। फिलहाल इतना तय है कि जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सियासत अभी थमने वाली नहीं है। एक तरफ समाजवादी पार्टी इसे शिक्षा और छात्रों के भविष्य का सवाल बता रही है तो दूसरी तरफ प्रशासन इसे नियमों के पालन का मामला मान रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह विवाद किस दिशा में जाता है और क्या कोई ऐसा समाधान निकलता है जिससे कानून का पालन भी हो और छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित न हो। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या जौहर यूनिवर्सिटी विवाद का समाधान बातचीत और कानूनी प्रक्रिया से निकलना चाहिए या प्रशासन की कार्रवाई उचित है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।